पिथौरागढ़ पहुंचने से 10 किलोमीटर पहले गुरना माता का मंदिर है। और ये मंदिर एक ख़ास महत्व रखता है उन लोगों के लिए जो पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं, पिथौरागढ़ जा रहे हैं या पिथौरागढ़ से वापस आ रहे हैं। और ख़ास चीज़ मैंने ये देखी कि जो भी फ़ौजियों की गाड़ियाँ आ रही थी, उनके ट्रक्स थे, उनकी जीप थी, उससे सभी सैनिक उतर कर और गुरना माता का आशीर्वाद देना नहीं भूल रहे थे। और ये वहीं पर पास में एक झरना जो लगातार बह रहा है, इसको मैंने फिल्माया। और ये एक तरह से मिनरल वाटर का स्रोत है और यहाँ से पानी लेने की व्यवस्था भी की हुई है। और मेरा बेटा जो थोड़ा थोड़ा मेरी तरह ही एडवेंचरस है, कोई मौका नहीं छोड़ता, तो एक तरफ मैं उसको कहता भी रहता हूँ टेक केयर, और दूसरी तरफ ये लगता है कि ठीक है, लिगेसी पास ऑन हो रही है। अब हम पहुँचे हैं पिथौरागढ़ में। एक किला बना हुआ है, पिथौरागढ़ फोर्ट। और ये समय के साथ इसके नाम भी बदलते रहे। उसी के बगल में ये मैदान सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए। और इसके अंदर जब हम जाते हैं तो ये फोर्ट बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन जो इसकी बनावट है, जो इसकी दीवारें हैं, जो इसमें स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो बहुत आकर्षित करता है। और इसी फोर्ट की दीवार से हम लोगों ने पूरा पिथौरागढ़ शहर देखा, जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। बहुत ही सुंदर शहर और बहुत बड़ी आबादी इस घाटी में बसी हुई है, जो चारों तरफ से पहाड़ दिख रहे हैं और बीच में एक मैदान जैसा क्षेत्र बना। उसी में ये आबादी लगातार लगातार बसती चली गई और एक बहुत बड़ा शहर बस चुका है। इन पेड़ों के पीछे से भी आभास हो रहा है। और ये किले के चारों ओर, किला लगभग बीचों बीच है, इसके चारों ओर इसी तरह से काफ़ी घनी आबादी बसी हुई है। बहुत ही सुंदर घर और ज़्यादातर नए। पिथौरागढ़ में मैंने एक चीज़ और भी देखी कि जो समृद्धता का लेवल है वो कहीं ना कहीं अन्य पर्वतीय ज़िलों से, अन्य क्षेत्रों से बेहतर है। और जब उसके बैकग्राउंड में मैं गया तो यहाँ से काफ़ी व्यापार दूसरी जगहों से होता था, दूसरे देशों से होता था, इसलिए यहाँ समृद्धता ज़्यादा है। ये पिथौरागढ़ किले के बारे में कुछ इतिहास दर्ज है। जो कभी अंग्रेज़ों के कब्ज़े में रहा तो उन्होंने इसका नाम लंदन फोर्ट कर दिया। और इसी दिन हम लोग असल में 25 दिसंबर को ही पिथौरागढ़ में थे, तो चर्च में काफ़ी सजावट थी। क्रिसमस के मौके पर हम लोगों को ये अवसर मिला कि हम उसे भी देखें। चर्च के अंदर कुछ बच्चे फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फीज़ ली जा रही हैं। काफ़ी बढ़िया सजावट, क्रिसमस ट्री सजाया हुआ है। हालांकि देवदार के वृक्ष तो यहाँ पिथौरागढ़ के रास्ते में, पिथौरागढ़ के आसपास बहुत हैं, तो क्रिसमस ट्री की कमी नहीं है। लेकिन इसके अंदर ये आर्टिफिशियल एक अच्छी सजावट। पिथौरागढ़ से चलने के बाद जब हम लोग भवाली आ रहे थे तो रास्ते में एक जगह पड़ती है नाताडोल। और जैसा कि मैंने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था, मुझे गाड़ी चलाने को नहीं मिलती है, तो बेटे ने मुझे गाड़ी चलाने को दी और तुरंत ही फ़ोटो भी खींच लिया ताकि एक सबूत रह जाए। खैर, ये अब हम रास्ते में जा रहे हैं डोल आश्रम। बहुत ही सुंदर रास्ता था और डोल आश्रम की जितनी मैंने प्रसिद्धि सुनी है वही मुझे आकर्षित कर रही थी। और हम पहुंचते हैं डोल आश्रम। ये उसका मुख्य द्वार, बहुत ही सुंदर कलाकारी। और मुख्य द्वार से घुसते ही बाएं हाथ में भगवान शंकर की विशालकाय मूर्ति। और ये आश्रम काफ़ी बड़ा और अच्छा परिसर मेंटेन किया हुआ,
लेकिन कैमरा अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है। इसलिए जहाँ तक इजाज़त थी वहाँ तक हमने फ़ोटोग्राफ़ी की और उसके बाद कैमरा जमा कर दिया। यहाँ लॉकर की सुविधा है, कैमरा जमा करेंगे तो 30 रुपये लगेंगे, वापस अपनी गाड़ी में रख सकते हैं। और ये कैंटीन, यहाँ की चाय बहुत ही अच्छी लगी मुझे। पर्यटकों से अनुरोध है कि खाली बोतल, कैन, रैपर आदि अपने साथ रखें, गंदगी ना फैलाएं। धन्यवाद।